क्वेश्चन है, एक 19 वर्ष के युवक को आपके अनुसार जीवन में क्या करना चाहिए? अपने जिम्मेदारियों और कर्तव्य को निभाते हुए अपना आत्मिक कल्याण। तो एक 19 साल के लड़के के लिए उसने पूछा कि उसकी क्या जिम्मेवारी, मतलब क्या हो सकती है उसकी जिम्मेवारी? वो किस स्थिति में है? एक तो एजुकेशन, पढ़ाई, ठीक है, वो क्या पढ़ना चाहता है, क्या जीवन में करना चाहता है, तो क्या उसकी जिम्मेदारी है, क्या दायित्व है, ये उसके परिवार को देखते हुए समझा जाएगा। तो ये उसे ही पता होगा कि उसकी जीवन में क्या जिम्मेदारी है, क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है, वो किस जगह खड़ा है। तो अपने कर्तव्य दायित्व को निभाते हुए जिस जिम्मेदारी को उसने ली है, ठीक है, जो जिम्मेदारी मिली है, उसको निभाते हुए अपना आत्मिक कल्याण। दूसरा क्वेश्चन है, हरिओम जायसवाल, गुरुजी मैं बाहर से चुप रहता हूँ लेकिन अंदर मानसिक मैं किसी और से बातें करता रहता हूँ। अब देखना यह है कि आपके अलावा दूसरा कोई नहीं है, तो आप बात किससे कर रहे हैं? कहीं आपने और एक भ्रम नया खड़ा तो नहीं कर दिया अपने अलावा? जब आप अकेले हो तो किससे बात कर रहे हो? बात कर रहे हो इसका मतलब दूसरा भी तैयार आपने किया है, चाहे वो कल्पना से ही सही। तो जब तक दूसरा तैयार है आप ऐसे भ्रम में फंसते रहोगे। तब आप ही हो तो बात किससे करोगे? तो देखिए आप कहीं भटक तो नहीं रहे हो, नए भ्रम में तो नहीं फंस रहे हो। तो जो मानसिक उसकी इतनी ज्यादा चीजें चल रही हैं, उसके रोकथाम के लिए वो क्या करेगा? नहीं तो उसे समझना है कि मुझे बातें नहीं करनी। हाँ, ये क्योंकि बातें करने वाला भी मैं हूँ और मैंने कल्पना से किसी को सुनने वाले को तैयार कर दिया, या तो मैं पूछने वाला हूँ वो बताने वाला है, किसी को मैंने और तैयार कर दिया और वो भ्रम में फंस गया। इससे अच्छा तो बाहरी बात कर रहा था वो सही, वो मानसिक रूप से वो रुग्णता। बाहर ही किसी से मार्ग पूछो, काल्पनिक दुनिया में मत चले जाओ। डिप्रेशन का शिकार हो सकता है ऐसे। तो कारण भी ढूंढ सकते हैं हम कि हम जो बात कर रहे हैं उसका कारण क्या है, या तो अधूरी हमारी चीजें हो सकती हैं। कारण ये है कि बाहर या तो उसने प्रयास नहीं किया या उसे कोई मिला नहीं, वो इतनी तत्परता से खोज नहीं कर पाया, इसलिए उसने एक कल्पना की दुनिया तैयार कर ली, खुद बातें करना और खुद अपना समय गंवाना। आरके जी पूछ रहे हैं, कोई बार बार अपमान करे तो उसको जवाब देना चाहिए या उस अपमान को हर बार यह समझकर सहन करना चाहिए कि यह मेरा पिछला हिसाब हो रहा है, इस हिसाब के कंप्लीट होने के बाद मैं अपने मूल घर पहुंच जाऊंगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि आपका कोई अपमान करे, क्योंकि कभी न कभी मैंने या किसी और ने नया किया हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप अपमान वाला काम नहीं कर रहे हैं, अगर आपका अपमान किया जा रहा है तो आपको उचित तरीके से जवाब देना चाहिए, उचित तरीके से उस अपमानकर्ता को जवाब देना चाहिए, चाहे जिस तरीके से भी। हाँ, आपका तरीका उचित हो। आरके पूछ रहा, क्या इच्छा और अपेक्षा के कारण ही हम संसार में आते हैं और इसी कारण हमारा कर्मशय बनता है, और इच्छा और अपेक्षा को हमेशा के लिए मुक्त कैसे हों? इच्छा अपेक्षा ही जन्म मृत्यु का कारण है और इच्छा अपेक्षा में ही हम एक नया शरीर धारण करते हैं। तो इच्छा अपेक्षा से मुक्त होने के लिए योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग करिए, ये इच्छा है। अपेक्षा मतलब मैंने किसी के लिए किया तो मैंने अपेक्षा बांध के रख ली, मेरे लिए भी करेगा, तो नहीं करता है तो दुख होता है। तो इच्छा अपेक्षा ही दुख का कारण है। तो योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग कर दें, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना आपको मिलेगा, तो राग द्वेष नहीं होगा। और अगर आप किसी और के लिए कुछ कर रहे हैं तो अपेक्षा मत बांधिए, उससे सीधा बात करिए कि मैं कर रहा हूं तो मुझे रिटर्न में ये चाहिए। अगर वो देता है तो करिए, नहीं तो मत करिए। नहीं तो आप अगर ऐसे ही अपने अंदर ही अपेक्षा बांध लिए कि आप किसी के लिए कर रहे हो और आपने अपेक्षा बांध ली कि मेरे लिए भी करेगा, तो नहीं करेगा तो आपको दुख होगा। तो आप उससे बातचीत कर लीजिए कि भाई मैं इस उम्मीद में कर रहा हूं, ठीक है, लेन देन कर रहा हूं। अगर आपको
जमे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं नहीं करूंगा। आर के पूछ रहे हैं, संसार को भोगने की सभी इच्छाएं कैसे खत्म होगी? बस उम्मीद से मुक्त हो जाओ और जरूरत में जीना चालू करो। देख लो कितनी आपकी जरूरत है। जरूरत में जीना चालू करो कि शरीर को कितनी जरूरत है। आपकी जरूरत तो आत्मिक कल्याण है, अब शरीर को कितनी जरूरत है। तो जो आप जरूरत कहते हो मतलब उसको भोगने में काउंट नहीं होगा, वो तो जरूरत नहीं, है, जरूरत है, वो भोगना नहीं है, उसे भोगना नहीं करते। जरूरत से भोगना तब ज्यादा होता है जब हम योग्यता से ज्यादा हमें चाहिए, उसे भोगना करते हैं। योग्यता या जरूरत से ज्यादा? हाँ, जरूरत से ज्यादा अगर आप कर रहे हो किसी और का सहारा लेके, यंत्र का, दवा का, जैसे जितनी भूख है उतना अगर भोजन कर रहे हो तो जरूरत है। अब आप कोई टेबलेट खा के भोजन कर रहे हो तो वो आपको परेशान करेगा, वो आप बंधन में फंस रहे हो, आपको कई तरह की बीमारियां हो जाएंगी, तकलीफें होंगी। तो आप अपनी जरूरत में जीना चालू करिए। एक ही सिंह जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, गुरु जी चंद्र ग्रहण होने पर प्रकाश डालने की कृपा करें, यह घटना अध्यात्म में क्या भूमिका होती है? कुछ नहीं है तो है, प्राकृतिक है, उससे कुछ नहीं होता है, प्राकृतिक घटना है, घट रही है। अध्यात्म में मतलब अध्यात्म अभी इनको अध्यात्म का मतलब सीधा है कि मुझे अटैचमेंट से अपने आप को छुड़ा लेना है, यही अध्यात्म सिखाता है। क्योंकि अटैचमेंट में ही दुख और सुख मिलता है। देखो संसार में कुछ भी हो जाए, अगर आपका अटैचमेंट नहीं है तो उस व्यक्ति को कुछ भी हो जाए, सामने वाले को आपको कुछ नहीं होगा, वो मर भी जाए तो आप कहोगे इसकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन अटैचमेंट है तो आपको दुख होगा। अटैचमेंट ही दुख सुख का कारण है। अटैचमेंट की वजह से ही हमारा अगला पिछला जन्म होता है। ठीक है, हम अटैचमेंट की वजह से ही हम भटके हुए हैं। तो हमें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मुझे अटैचमेंट से अपने आप को छुड़ाना है। चाहे वो किसी, हो सकता है आपका अटैचमेंट किसी वस्तु में भी हो, हाँ, हो सकता है आपने योग्यता से ज्यादा कुछ सामान खरीद लिया, आपका अटैचमेंट उसी में हो, दिन रात उसी में लगे हो मानसिक। तो अटैचमेंट से अपने आप को छुड़ा लो, यही अध्यात्म सिखाता है। आर के जी क्वेश्चन कर रहे हैं, वासना क्यों पैदा होती है और इसे कैसे खत्म करें? वासना का मतलब जब आप किसी भी काम में बेईमानी करते हो तो वासना, तो आप कोई भी काम कर रहे हो, अपनी पूर्ति कर रहे हो अपने शरीर की, चाहे वो शब्द का हो, चाहे दृश्य का हो, चाहे रस का हो, चाहे गंध का हो, चाहे स्पर्श का हो, चाहे सुगंध दुर्गंध का हो। शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श, 5 इंद्रियों द्वारा हम अपनी जरूरत को पूरा करते हैं। अगर हम उसे बेईमानी से करते हैं तो वासना का रूप ले लेती है, और ईमानदारी से करते हैं तो मुक्ति का रूप ले लेती है। तो वासना मतलब बेईमानी, वासना का मतलब बेईमानी। आप कोई भी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए आप अगर बेईमानी करते हो तो वासना हो गई। वासना का मतलब जहां बेईमानी हो, जिस कर्म में बेईमानी है वो वासना, ये आपको गिरा देगी। तो बेईमानी का त्याग कर दे जीवन में और अपने जरूरत में जिए, जितनी आपकी जरूरत है उसमें जिए। जरूरत और आपकी सामर्थ्य, आपकी योग्यता। हरिओम जायसवाल जी पूछ रहे हैं, गुरु जी कभी कभी सत्संग की बातें भी दूसरों से होने लगती हैं जो सत्संग में आपसे सुना है। हाँ, देखना है किस भाव में आप बातें कर रहे हो। क्या जितनी बातें बोल रहे हो जीवन में उस पर अमल भी कर रहे हो, चल भी रहे हो, अपने आचरण में उतार रहे हो, तब बोलने का मतलब है। पता चला हम बहुत बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन जीवन कहीं और जीते हैं, तो हमारी बातों का हमारे ऊपर कोई मतलब नहीं है, हम और भटक जाएंगे। बोलो। जर्नी ऑफ ईवा, प्रणाम भगवान, सीनियर पोस्ट पर हूँ। अफसर में जूनियर्स हर तरीके के व्यक्तित्व के हैं, कोई काम करता नहीं करता है, ट्रेनिंग भी करता हूँ, फिर भी
मठ जैसे हैं, फाइनेंस पनिशमेंट देने से बंधन या दोष होगा क्या? मतलब क्या पूछना ये बोल चाहते रहे हैं, सीनियर पोस्ट पर हूँ, ऑफिस में जूनियर्स हर तरीके से व्यक्तित्व, हर तरीके के उसके उनके जूनियर हैं, कोई काम करता नहीं, कोई करता तो कोई नहीं करता है, ट्रेनिंग भी करता हूँ, फिर भी मठ जैसे हैं, फाइनेंस पर पनिशमेंट देने से बंधन या द्वेष होगा क्या? मतलब वो सीनियर पोस्ट में उसके जूनियर कोई, हाँ, अगर गलती कर रहे हैं तो उन्हें आप पनिशमेंट दे दीजिए। तो उनसे उनको वो बोल रहे हैं कि मुझे कोई द्वेष या बंधन तो नहीं लगेगा ना, मतलब नहीं लगेगा ना, अगर आप नहीं देंगे तो लगेगा। अगर आप जिस पोस्ट पे हो और अगर कोई जूनियर आप गलती कर रहा है और अगर आप उसे दंड नहीं दे रहे हो तो आपको लगेगा। हाँ। क्योंकि आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हो, क्योंकि दंड से उनके जीवन में सुधार आएगा, और अगर आप दंड नहीं दोगे तो लापरवाह हो जाएंगे, उसकी जवाबदारी आपको मिले, आपकी होगी और आप उसका दंड भोगना पड़ेगा। आप जिस पोस्ट पे हैं पोस्ट का काम करिए, कर्तव्य निष्ठा एकदम। अगर वो कहीं गलती कर रहे हैं तो आप उन्हें सचेत करिए, और नहीं मान रहे हैं तो उन्हें निकाल दीजिए या दंड दीजिए, नहीं तो फिर आप जिम्मेदार होंगे। आरके जी पूछ रहे हैं, अपने आप को मिटाने का मतलब अपने हिसाब किताब को भोग लेना है या इसका मतलब कुछ और भी है? अपने आप को मिटाने का मतलब कि हमारा अस्तित्व तैयार है, मान की इच्छा से, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा, बड़ा छोटा बनने की इच्छा और दिखावा, तो ये छोड़ देना। ये आप छोड़ देंगे तो आप खुद मिटने लगेंगे, और जरूरत में जीना।